नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं शहर के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर एस चंद्रा सर। आज हम लोग उनसे जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। देखिए, ये आपने पूछा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब हुआ कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम हुई है, मतलब द मेल पर्सन इज अनेबल टू इरेक्ट द ऑर्गन। यानी कोई भी पुरुष अगर सेक्स ऑर्गन को इरेक्ट करने में असमर्थ हो जाता है तो हम इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये इरेक्शन जो है ये निर्भर करता है नर्वस सिस्टम से ही। क्योंकि देखिए, ये जो हमारे ऑर्गन है, पेनिस जिसको कहते हैं, लिंग, तो लिंग का टाइट होने का रीजन क्या होता है पहले ये समझा दूँ। देखिए, एक्चुअली लिंग जो होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ होता है। स्पॉन्जी टिश्यू माना ऐसा टिश्यू जो टाइट भी होता है और फिर ढीला भी हो जाता है। अब ये टाइट क्यों होता है? टाइट होने के पीछे एक ही रीजन है कि वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जब तो आर्टरी से जब स्पॉन्जी टिश्यू में ब्लड मिलने लगता है तो वो टिश्यू ऑर्गन जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है कि टाइट होकर करके इरेक्ट मतलब टाइट हो गया, इरेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि जब वो इजेक्ट हो जाता, मतलब जैसे डिस्चार्ज सेमेन का हो जाता है, तो ये सप्लाई ब्लड की वहाँ कम हो जाती है और ब्लड जो है वो वापस वेन के द्वारा सर्कुलेशन में चला जाता है। तो फिर वो ऑर्गन जो थोड़ी देर पहले टाइट था अभी एकदम ढीला पड़ जाता है। तो ये टाइटनेस जो डिपेंड करती है, इरेक्शन जिसको कहते हैं, वो ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गन है वो स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ रहता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर मान लो ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो इरेक्शन में कमी हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि नर्वस सिस्टम से भी ये रिलेटेड है। अब आप देखिए, अगर कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं इंसान सेक्स के बारे में सोचने सिर्फ लगता है, सिर्फ सोचने लग जाता है तो ऑर्गन जो है वो इरेक्ट होने लगता है, टाइट होने लगता है। यानी इस इरेक्शन का एक रिलेशन हमारे ब्रेन से भी है, सोच से भी है, थिंकिंग से भी है। तो थिंकिंग से जहाँ पर बात आ गई वहाँ पर ब्रेन रिलेटेड हो गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर इंटेलिजेंस के वजह से भी ये एबिलिटी कम हो जाती है, क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। नेचुरल सी बात है, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे फिर उसकी एबिलिटी कम होने लग जाती है। या फिर अगर दिमागी तौर पर हम सही नहीं होंगे, वहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब भी इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब देखेंगे हमारे सामने जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर एक प्रॉब्लम यही होती है, या तो उसको इच्छा नहीं होती है, इच्छा में कमी हो गई। इच्छा में कमी हो गई, नेचुरल बात है, इच्छा में कमी होगी तो क्षमता में भी कमी हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम हुई एबिलिटी में। डिज़ायर में कमी। अब डिज़ायर में कमी बहुत बार ऐसी हो जाती है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सेक्स करने के लिए सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता है, तो दिमाग में वो टेंशन बनी रहती है। तो फिर दिमाग पे बात आ गई, फिर दिमाग पे बात आ गई, फिर टेंशन की बात आ गई। वैसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर अगर पार्टनर जो है साथ में वो हमारे लायक नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है, तो जो भी इच्छा बनी हुई रहती है वो इच्छा समाप्त हो जाती है। तो एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर फिर माइंड रिलेटेड हो जाता है, माइंड से रिलेशन हो जाता है। तो ये हुआ कि इच्छा ही नहीं है। तो हमारी होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इच्छा को थोड़ी प्रबल करती है, वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है, कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनकी इच्छा है, द डिज़ायर इज देयर बट द एबिलिटी इज नॉट देयर। इच्छा है, मन करता है सेक्स करे, लेकिन जब सेक्स करने जाते हैं तो ऑर्गन सपोर्ट नहीं करता, इरेक्शन नहीं हो पाता, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इच्छा है वहाँ पर है। तो हमारे होम्योपैथी में कुछ ऐसी भी मेडिसिन हैं जहाँ पर आपको ये इन सब केसेस को अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो वो मैं बताऊंगी कौन सी मेडिसिन है जो कि इच्छा रहती है लेकिन क्षमता नहीं रहेगी, तो हम उस क्षमता को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी भ्रांतियां क्या होती हैं, इन तमाम चीजों पर प्रकाश डाला और लोगों को बताया। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन तमाम चीजों के बावजूद
क्या होम्योपैथ में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या ऐसी दवाइयां हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकती है? अब मैं आता हूँ ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट के लिए देखिए 3-4 दवाइयाँ होम्योपैथिक में अच्छी हैं जो अच्छा रिजल्ट अभी तक मैंने देखा पाई है। एक तो जैसे कि ऑर्गन शॉर्ट हो गया है, ऑर्गन शॉर्ट हो गया है, अब उसके पीछे जो भी रीज़न हो, मस्टरबेशन एक कारण हो सकता है, वो हो सकता है। वैसे कंडीशन में फिर हमको ऑर्गन को कैसे इम्प्रूव करेंगे। मैंने कहा ऑर्गन शॉर्ट होने के पीछे एक मतलब यह भी होता है वहाँ की ब्लड सप्लाई में कोई डिसऑर्डर आ जाता है, तो ये देखना पड़ता है कहीं ब्लड सप्लाई का डिसऑर्डर की वजह से तो ऐसा नहीं होता, या कोई इसको मेंटल शॉक तो नहीं आया, इस तरह से कोई डिप्रेसिव बात इसके दिमाग में आ गई जिस वजह से इरेक्शन में इसको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे कंडीशन में अगर ऑर्गन शॉर्ट हो गया है तो नेचुरल सी बात है एबिलिटी में भी कमी आ जाएगी। तो एक दवा है एग्नेस कैक्टस। तो एग्नेस कैक्टस मदर टिंचर, वैसे कंडीशन में उसको बोलते हैं कि 8 बूंद सुबह 8 बूंद रात में 1 कप पानी के साथ कम से कम 3 महीने तक लें और जस्ट सी कि आपके ऑर्गन में क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, वो उसमें कोई उम्र का दायरा भी होता है क्या? नहीं देखिए मेल में ऐसा है क्या कि अब क्या कीजिएगा, कितनों को तो यंग एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है, कितनों को 70 साल में नहीं होती है, तो ये तो उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कभी भी देखिए कोई भी चीज़ अति जो होती है ना वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि देखो अति कोई भी चीज़ नुकसानदेह होती है। अगर खेत में ज़्यादा पानी भी दे दोगे तो वैसे कंडीशन में खेत बह जाएगा। तो ओवर इंटेलिजेंस अगर करेंगे यानी सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए ओवर इंटेलिजेंस से प्रोस्टेट का भी इनलार्जमेंट हो जाता है मेल में। अब यहाँ बात की उम्र का, तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि 20-25 साल के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है और ओल्ड एज में तो हो ही जाती है। नेचुरल बात है कि एबिलिटी कम हो जाती है तो वो अलग चीज़ हो गया। अब उसको जबरदस्ती फिर आप इरेक्ट करने की प्रयास करेंगे तो वो बात अलग होगी। लेकिन आमतौर पर से आफ्टर द एज ऑफ 50-60 ऐसे भी क्षमता कम हो जाती है, डिज़ायर कम हो जाती है, हार्मोन्स में कमी आ जाती है और वो दिक्कत हो जाती है। तो बात भी सही है, उस उम्र के बाद फिर उसकी आवश्यकता भी उतनी नहीं होती। सर आपने अभी बताया एक पहला दवा एग्नेस कैक्टस, उसके अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर इच्छा में भी कमी है और साथ साथ क्षमता में भी कमी है तो वैसे कंडीशन में डेमियाना, एक दवा का नाम है डेमियाना मदर टिंचर। डेमियाना मदर टिंचर देख लीजिए, लक्षण के अनुसार दवा लीजिएगा, पहले लक्षण जान लीजिएगा तब दवा का इस्तेमाल करेंगे। ये जितनी भी तो, दवाइयां हैं वो किन्हीं डॉक्टर से राय लेकर ही ले तो ही उचित। हाँ, दूसरा दवा के बारे में डेमियाना मदर टिंचर 8 बूंद सुबह 8 बूंद रात, ये 3 महीने तक इसको भी लें और फिर रिजल्ट देखें। अब एक है कि इच्छा बहुत है लेकिन क्षमता नहीं है। तो इच्छा बहुत है और क्षमता नहीं है, इसमें एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आ जाती है एंड दैट इज जो सेलेनियम 200 पोटेंसी की दवा रोज सुबह 4 बूंद 3-4 महीने तक लें। लेकिन फिर याद रखिए इच्छा बहुत है लेकिन एबिलिटी नहीं है। मन बहुत करता है सेक्स करने का लेकिन सेक्स करने जाते हैं तो नहीं हो पाता है, तभी सेलेनियम याद रखिएगा। अब आते हैं आप कह रहे हैं ओल्ड एज में, तो कभी कभी ऐसा भी होता है से 50 साल की उम्र में भी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है। मरीज आते हैं बोलते हैं अभी तो मेरी उम्र 85 साल हुई है और अभी ही हमको इच्छा में भी कमी आ गई है, क्षमता में भी कमी आ गई है, इससे पहले बिल्कुल ही ठीक थे। तो वैसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से अबव हो गई है और उनकी एबिलिटी में कमी आ गई है तो वो याद रखेंगे लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की दवा वो रोज सुबह 4 बूंद लें और जस्ट सी द रिजल्ट। 3-4 महीने में उनको क्या अंतर पड़ता है। अब आपको आ जाइए कि इच्छा में भी कमी है और एबिलिटी में भी कमी है। इसके लिए एक और मेडिसिन है दैट इज न्यूफरल्यूटियम। ये 200 पोटेंसी की दवा 4 बूंद रोज सुबह ले। अब ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो लक्षण के अनुसार लेंगे, इसलिए मैंने लक्षण पहले बताया और फिर मेडिसिन के बारे में बताया।
तो इस तरह से अगर होम्योपैथी का सहारा लेंगे तो इन सब केसेस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत सस्ता इलाज है ये। इसमें हजारों की बात नहीं होती है, सैकड़ों की ही बात होती है, वो सैकड़ों भी नहीं, सैकड़े की बात होती है। तो बहुत कम पैसे में आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और परमानेंट इसका सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है अगर आप सही सिलेक्शन करेंगे दवा का और हाँ। जैसे बोला है इस तरह करेंगे तो। डॉक्टर को अगर अपने बीमारी के बारे में अच्छे से बताया जाए हाँ। और डॉक्टर उस सिम्टम को समझ ले हाँ। और सही दवा दे दे तो हाँ। इस बीमारी का जो है परमानेंट इलाज हाँ। संभव है। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।